नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भटनागर एस्ट्रोलॉजी हब की तरफ से आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धन योग की। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजयोग की। ये भी कुछ उसी, इसको निकालने का तरीका भी कुछ सिमिलर है बिल्कुल। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि धन योग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी कुंडली के अंदर। तो इससे पहले कि हम उसके ऊपर जाएं, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने राजयोग में सीखा था कि कैसे केंद्र स्थानों और विष्णु भाव 1, 5, 9 का संबंध देखते हैं युति, दृष्टि और स्थान परिवर्तन से। इसी प्रकार धन योग में हम देखेंगे धन भावों का संबंध आपके विष्णु स्थानों से 1, 5 और 9 से। धन भाव कौन से होते हैं? 2 और 11। 2 आपका प्रॉपर्टी का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, और 11वां होता है आपका प्रॉफिट का। सो इन दो भावों का संबंध जब युति से, दृष्टि से और स्थान परिवर्तन से बने तो उसे धन योग बोलते हैं। और जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, धन योग मतलब आपका धन से संबंधित प्रॉफिट देगा आपको ये। और जिस भाव से संबंधित होगा उस भाव से संबंधित फल आपको मिलेंगे। धन मतलब उस भाव से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको ये धन योग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने एक कुंडली बनाई है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कुछ धन योग लिखे हुए हैं। और मैंने ऊपर लिखा है कि धन भाव कौन कौन से होते हैं। दूसरा भाव और 11वां भाव। विष्णु भाव कौन से होते हैं? 1, 5 और 9। ठीक है। एक बार फिर वही बात रिपीट करना चाहूंगा, इन नंबरों से कंफ्यूज मत होइएगा। ये राशि को प्रदर्शित करते हैं, भावों को नहीं। भावों को हम कभी नॉर्थ इंडियन कुंडली में लिखकर प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो पहला भाव कौन सा है यानी लग्न, ये। 5वां भाव ये, और 9वां भाव ये। इसका संबंध हम देखेंगे दूसरे भाव से और 11वें भाव से। तो कितने प्रकार के संबंध बनेंगे? 10 प्रकार के संबंध बनेंगे। कैसे बनेंगे आइए मैं बताता हूँ। लग्न, सबसे पहले लग्न से शुरू करते हैं। लग्न का संबंध हम किससे देखेंगे? पंचम से। देखिए, लग्नेश पंचमेश। फिर लग्न का देखेंगे नवम से, लग्नेश और नवमेश। ये लिखा है मैंने। अभी वो धन भाव है नहीं है वो हम बाद में निकालेंगे। पहले हम देखते हैं कितने तरीके के धन योग बन रहे हैं। उसके बाद लग्न का संबंध हमने देखा द्वितीय भाव से। फिर हमने लग्न का संबंध देखा एकादश भाव से। लग्न हो गया कंप्लीट। लग्न का आपने 5 और 9 से देखा, लग्न का 2 और 11 से देखा। लग्न के बाद कौन सा भाव आता है? 5वां भाव। सो 5वें भाव का संबंध हम देखेंगे नवम भाव से। फिर 5वें भाव का संबंध देखेंगे दूसरे भाव से। फिर 5वें भाव का संबंध देखेंगे 11वें भाव से। 5वां भाव पूरा हो गया। अब आते हैं हम नवम भाव पर। नवम प्लस द्वितीयेश, नवम भाव और दूसरे भाव का संबंध, नवम भाव एकादश भाव का संबंध, फिर नवम भाव कंप्लीट हो गया। बच्चा कौन सा? 2 और 11। तो दूसरे का संबंध 11 से बोल दीजिए या 11 का संबंध दूसरे से बोल दीजिए, एक ही बात है और एक ही योग बनेगा। तो दोस्तों, 10 तरह के धन योग हैं ये। आइए इस कुंडली में निकाल कर देखते हैं कि धन योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मैंने ये कर्क लग्न की कुंडली बनाई है, जिसमें मैंने 4 ग्रह चतुर्थ भाव में बैठाए हैं। 2 ग्रह चंद्रमा और राहु बैठाए हैं द्वितीय भाव में, और 1 ग्रह हमारे एकादश भाव में। लग्नेश प्लस पंचमेश, इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? लग्न में स्थित राशि के स्वामी। लग्न में स्थित राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा। पंचमेश, पंचम में स्थित राशि के स्वामी। पंचम में स्थित कौन सी राशि है? वृश्चिक। उसके स्वामी कौन हुए? मंगल। क्या यहां पर चंद्र या मंगल का कोई संबंध है इस कुंडली के अंदर? देखिए, कोई दृष्टि है क्या? नहीं है, तो धन योग नहीं है। लग्नेश प्लस नवमेश, लग्न के हमारे लग्नेश चंद्रमा है, हमें पता ही है। जहां जहां आपने लग्नेश लिखा है वहां पर आप चंद्रमा आसमीच कर लिख सकते हैं। प्लस देखते जाएंगे किस किस के साथ संबंध देखना है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। लग्न हमारे लग्नेश चंद्रमा है, तो हमने चंद्रमा लिख लिया। पंचमेश कौन है? मंगल। चंद्रमा और मंगल में कोई संबंध है क्या? चंद्रमा की 7वीं दृष्टि आ रही है क्या? चंद्रमा के साथ युति है क्या मंगल की? या स्थान परिवर्तन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर धन योग मैंने क्रॉस लगा दिया, नहीं है। अब लग्नेश प्लस नवमेश, नवमेश कौन है? 12वीं राशि यानी गुरु। चंद्रमा और गुरु में कोई संबंध है क्या? चंद्रमा गुरु में भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि
एक दूसरे से अगले एक दूसरे मतलब गुरु बैठे हैं लग्न में, चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो दृष्टि का तो संबंध ही नहीं बनता, राइट, क्योंकि उनके 7वीं गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि भी नहीं है और युति भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग भाव में बैठे हैं और स्थान परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है और ये सूर्य की राशि है, सिंह राशि है ये। तो यहाँ पर द्वितीयेश लिख दीजिए। सॉरी, हम इस पे बात कर रहे थे, चंद्रमा गुरु का भी धन योग नहीं है। बात कर लेते हैं लग्नेश और द्वितीयेश की। लग्नेश हमारे फिर चंद्रमा मैंने लिखा है, द्वितीयेश कौन है? द्वितीयेश है सूर्य, सिंह राशि है वहां पर। तो चंद्रमा प्लस सूर्य का कोई संबंध है क्या? देखिए, कोई दृष्टि आ रही है? नहीं आ रही है। स्थान परिवर्तन है क्या? नहीं है। तो यहां पर धन योग, या मैं यहां पर ही क्रॉस कर देता हूं, नहीं है, जिससे आपको देखने में आसानी हो। इसके बाद लग्नेश प्लस एकादशेश। लग्नेश हमारे चंद्रमा है, मैंने पहले ही लिखा है। एकादशेश यानी कि 11वां भाव, यहां पर कौन सी राशि है? दूसरी राशि। उसके स्वामी कौन है? शुक्र। चंद्रमा और शुक्र में कोई संबंध है क्या? नहीं है। यहां पर भी धन योग नहीं है। पंचमेश प्लस नवमेश। पंचमेश कौन है? 5वें भाव के स्वामी मंगल। तो जहां जहां पंचमेश लिखा है तो मंगल लिख लीजिए पहले। 3 जगह लिखा है, तीनों जगह मैंने मंगल लिख लिया। उसके बाद देखिए, पंचम का नवम से संबंध देखेंगे। नवमेश कौन है? 12वीं राशि यानी कि गुरु। क्या मंगल और गुरु का कोई संबंध है? मंगल और गुरु का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मंगल की 4वीं, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है, कोई दृष्टि नहीं जा रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि होती है, 9वीं होती है और 7वीं होती है, कोई दृष्टि नहीं आ रही है। साथ में भी नहीं बैठे, कोई धन योग नहीं है। पंचमेश और द्वितीयेश। पंचमेश हमारे मंगल हो गए, द्वितीयेश हमारे सूर्य हो गए, क्योंकि वो सिंह राशि है। तो मंगल और सूर्य का कोई यहां पर संबंध है क्या? जी हाँ, ये देखिए युति है यहां पर, तो धन योग है पंचम और द्वितीय का। ठीक है, तो यहां पर धन योग हमारा है। पंचमेश और एकादशेश। पंचमेश मंगल है, एकादशेश हमारे शुक्र हैं। देखिए, क्या कोई धन योग है? शुक्र और मंगल साथ में बैठे हैं, यानी कि युति है। मैं यहां पर लिख देता हूं युति। युति आपको समझ में आना चाहिए क्यों संबंध है। युति की वजह से संबंध है। नवमेश प्लस द्वितीयेश। नवमेश है हमारे गुरु, जहां जहां नवमेश है वहां पहले गुरु लिख लीजिए। द्वितीय के साथ संबंध है। द्वितीयेश है हमारे सूर्य। गुरु और सूर्य का कोई संबंध है क्या? सूर्य बैठे हैं यहां पर और गुरु बैठे हैं लग्न में। गुरु की कोई दृष्टि भी नहीं है, युति भी नहीं और स्थान परिवर्तन नहीं है, तो यहां पर भी धन योग नहीं है। नवमेश एकादशेश। नवम प्लस एकादशेश में देखिए, एकादश के स्वामी कौन है? शुक्र। गुरु और शुक्र की कोई युति है क्या? गुरु यहां पर है, शुक्र यहां पर, युति नहीं है, स्थान परिवर्तन नहीं है, दृष्टि भी नहीं है, कोई धन योग नहीं है। तो देखिए, अब हम आते हैं द्वितीयेश और एकादशेश पर। तो द्वितीयेश कौन है हमारे? सूर्य। और एकादशेश कौन है? एकादशेश है हमारे शुक्र, क्योंकि वहां पे दूसरी राशि है, वृषभ राशि। सूर्य और शुक्र का कोई संबंध है? जी हाँ, युति में बैठे हैं वो। सो धन योग यहां पर है। कैसे है? युति से। तो दोस्तों, टोटल 10 धन योग होते हैं, उसमें से इस कुंडली के अंदर 3 धन योग हैं। किस किस भाव के हैं? पंचम द्वितीयम के, पंचम एकादशेश के और द्वितीय एकादशेश के। तो इन भावों से रिलेटेड धन उनको प्रॉफिट होंगे और धन संबंधित उनको लाभ मिलेंगे। तो धन योग बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप दृष्टि देखना जानते हैं, अगर आपको पता है युति का क्या मतलब होता है, मेरी अपेक्षा है कि सबको पता होगा युति क्या होती है। जब 2 या 2 से ज्यादा ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं। और स्थान परिवर्तन यानी 2 राशियां हैं, अगर उसमें वो जो उनके स्वामी हैं वो एक दूसरे के अदला बदली कर ले, राशि के अंदर बैठ जाए, उसे स्थान परिवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक धन योग यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार अगले वीडियो में हम फिर एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।